महाशिवरात्रि के मौके पर भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। वहीं देवघर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवरात्रि के पावन मौके पर विभिन्न शिवालय में फूल माला और रंग बिरंगी विद्युत लाइटों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं माता भद्रकाली मंदिर स्थित सहस्त्र शिवलिंग की यह विशेषता है कि इसमें जल अर्पण करने से एक बार में ही 1008 शिवलिंग पर जल अभिषेक होता है। वहीं इटखोरी प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने के बाद शिवालयों में पहुंचने का आरंभ कर गए थे। कोरोना महामारी के कारण लंबे अरसे बाद भक्तों ने महाशिवरात्रि पर मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। हालांकि पिछली दफा शिवरात्रि पर कोरोना महामारी के कारण काफ़ी कम भक्त मंदिरों में पहुंच पाए थे, क्योंकि उन दिनों में पूजा अर्चना को लेकर भी काफ़ी प्रतिबंध थे। ऐसे में श्रद्धालु ने मंदिरों में शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र उच्चारण किया। वहीं बम बम भोले के जयकारों के साथ जल अभिषेक भी किया। श्रद्धालु शिवलिंग पर जल व दूध से अभिषेक कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोगों ने व्रत रखकर अपने परिवार की मंगल कामना की दुआ करते हुए पूजा कर रहे हैं। इधर ग्रामीण अंचल में भी शिव मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे हुआ जी। आज शिवरात्रि है, जिसको हम लोग महाशिवरात्रि बोलते हैं। आज के दिन ही फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ही शंकर भगवान का विवाह हुआ था, जिस कारण से समस्त भारत में हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। आज के दिन भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजन किया जाता है, जिसमें अगर आप भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर फलों के रस से आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपकी कर्ज मुक्ति होती है, जिसको ऋण मुक्ति कहते हैं हम लोग। बहुत से लोग हैं कि कर्ज से घिरे हुए रहते हैं, वो अगर फलों के रस से अभिषेक करते हैं तो उनकी कर्ज मुक्ति होती है। और भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि रुद्राभिषेक, अगर आज के दिन रुद्राभिषेक करते हैं आप, दूध, दही, मधु, गंगा जल, गुलाब जल, गन्ना का रस, इससे अभिषेक अगर आप करते हैं तो आप जो सोचे हैं और मन में सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ती है। और ख़ासकर माँ भद्रकाली में जो हैं शंकर भगवान 1008 शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, तो उस पर अभिषेक करने से हमें एक साथ सहस्त्र शिवलिंग यानी कि 1008 शिवलिंग का अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है और शंकर भगवान प्रसन्न होकर के भक्तों के हर मनोरथ पूर्ण करते हैं। जय मां भद्रकाली। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकाल के बारे में जरा बताइए हमको। महाकाल शिव का नाम है। शिव ही गुरु है, शिव ही पवित्र बना है। देवों का देव महादेव शंकर जी का लीलकंठ भी बोलते हैं, जटाधारी भी बोलते हैं, भूतहा भी बोलते हैं। हर रूप में शंकर जी का प्रवेश है। और शंकर जी का महिमा इतना ही पवित्र है, जो पूरे संसार में सबसे पहला आगमन को उनको दिया गया है। जैसे प्रथम पूजन हम लोग गणेश जी को आवाहन करते हैं, तो शिव का ही पुत्र का नाम है गणेश। यहाँ पे जो आप लोग शिव जी का जो एक चंदन है लगाते हैं, इसके बारे में बहुत परिचित हो गया, इसके बारे में जरा बताइए। इसलिए कि यह महाकाल का चंदन लगाने से क्या होता है कि मन को शांति प्राप्त होती है और मन में अंधविश्वास नहीं रखना, विश्वास रखना। विश्वास पर पूरा संसार टिका हुआ है।
और यह चंदन महाकाल का इसलिए आगे को बढ़ते हैं कि माँ का सबसे प्रिय, माँ ही बतलाते हैं यही तुम्हारा पिता है। और शिव का आराधना भस्म ही चंदन है। भद्रकाली के पुजारी हैं आप? जी, आपका नाम? राम कुमार पांडे।